फोकस किस बात को लेकर होना चाहिए उस पर हम लोग फोकस नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस चीज को हमें समझना है उस चीज को हमें समझना ही पड़ेगा। तो आप क्योंकि मेडिकल फील्ड से हैं, आपने मेडिकल फील्ड में कुछ ना कुछ ट्रेनिंग दे ही रखी है, तो मैंने आज का टॉपिक रखा है लेट्स टेक अस एन एक्शन। अब एक्शन जब लेते हैं तो एक्चुअल में एक्शन लेता कौन है, ये बताएं। एक्शन वास्तव में लेता कौन है? तो इसमें तीन चीजें आती है, मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ, व्हाइट बोर्ड शेयर करता हूँ। जब कभी भी हम एक्शन की बात करते हैं तो एक्शन लेने वाले कौन कौन हो सकते हैं? एक होता है आई, दूसरा होता है क्यू, और तीसरा होता है ओ पी एच आर। तो मैं एक्शन लूंगा या आप एक्शन लेंगे या दूसरे एक्शन लेंगे, यही होता है। जी सर। अब ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड एक्शन स्टेप्स। क्या कहते हैं? फॉरवर्ड एक्शन स्टेप्स। जिसमें नॉर्मली क्या होता है, वन मैन आर्मी का कॉन्सेप्ट काम करता, लेकिन इसी को रिवर्स कर दीजिए। मतलब अदर आई। अब इसको हम रिवर्स नहीं कहेंगे कभी भी, इसको रिवर्स एक्शन नहीं बोलेंगे। हमने ऊपर बोला फॉरवर्ड एक्शन स्टेप, इसे क्या बोलेंगे? ऐसा क्यों और ऐसा किस प्रकार से? क्योंकि आप ऑलरेडी मल्टी लेवल मार्केटिंग या डायरेक्ट सेल्स से जुड़े हुए हैं और आपको ये बात पता है, आप ये बात जानते हैं कि जब काम ग्रुप में होता है तो उसका एडवांटेज आपको भी होता है। आपने कल देखा, कल हमारे टीम में करीब 6 लोगों ने ज्वाइन किया था, पर कोई बोल क्यों नहीं पा रहा था? ये पता है आपको क्यों कोई नहीं बोल पा रहा था? मतलब क्या है सर, नए होता है और कोई चीज जब शुरुआत में कोई चीज नहीं होती है तो उसमें सर बोलना थोड़ा कठिन रहता है। क्यों ऐसा क्यों होता है, इसका कारण क्या है? क्योंकि आपसे बात पूछता हूं, मोटापा, क्या मोटापा एक बीमारी है सर आपके मोटापा, अनुसार? नो सर, मोटापा कोई बीमारी नहीं है। क्या है? वो तो सर मतलब हैबिट के अनुसार मतलब शरीर आकार बढ़ता है। चलिए, अच्छा मैं पूछता हूं आपसे, फीवर, फीवर क्या कोई बीमारी है? बुखार होना बीमारी है? नहीं सर, फीवर भी कोई बीमारी नहीं है, ये बीमारी का सर लक्षण है सर। यस। जी। कफ एंड कोल्ड बीमारी है? क्या सर? खांसी जुकाम, कफ एंड कोल्ड? नहीं, खांसी भी एक बीमारी नहीं कह सकते, ये भी एक लक्षण है, सिस्टम है। बिल्कुल ठीक। अब पूछता हूँ, कैंसर क्या बीमारी है? कैंसर को तो सर बीमारी में ले सकते हैं। ले सकते हैं, नहीं ना, वो भी ले सकते हैं। हाँ। ये आपको, क्योंकि आप मेडिकल फील्ड से, तो आप इसका अच्छा उत्तर देंगे। अब पूछता हूँ, एड्स को हम कहते हैं कभी ना हल होने वाला रोग, क्या वो रोग है? कौन सा सर? एज? एड्स, उम्र? AIDS, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम।
सर आप मतलब कौन सी बीमारी बोली सर आपने? एड्स, AIDS, एड्स। नहीं, वो जिसका सर अभी कोई इलाज नहीं है वही ना? चिकनगुनिया, मलेरिया, तपेदिक, जी सर। डेंगू, ये। डेंगू भी सर सिस्टम में मतलब ये है कि ये किसी कारण से होते हैं सब हाँ, मतलब। अब जी सर। इसका पॉइंट समझिएगा। सिमिलरली, वीक कम्युनिकेशन स्किल, क्या ये बीमारी है या कुछ और है? कम्युनिकेशन स्किल्स बीमारी तो सर नहीं कह सकते, नहीं हाँ, होगी। थैंक यू सो मच, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिए हैं, क्योंकि आप मेडिकल फील्ड से, लेकिन अगर एक सामान्य व्यक्ति से कहा, जब डॉक्टरों से बात करेंगे तो अपनी जेब गर्म करने के लिए बोलते सब बीमारियां हैं, इलाज कराइए। जी सर। ठीक है। वास्तव में बीमारी वो होती ही नहीं जिसकी हम सब वो दवाई ले रहे हैं। ये है सिम्टम्स, लक्षण। जी सर। अब आपकी किडनी फेल हो रही है, क्या ये बीमारी है, लक्षण है? सर लक्षण है सर। ये लक्षण भी नहीं आएंगे, साइड इफेक्ट होता है किडनी फेल अब होने वो साइड इफेक्ट मतलब किसी कारण का। हाँ, इम्पैक्ट पड़ रहा है, किसी दूसरे का यस। इम्पैक्ट वहां पर आ रहा है किडनी का। जी और सर। किडनी का यदि किसी की डायलिसिस चल रही हो, उसको जड़ से ठीक किया जा सकता है, पता है आपको, विदाउट एनी मेडिसिन। ये बात आप शायद मैं क्यों कर रहा हूं, जब आप इंटेलिजेंट एक्शन स्टेप समझेंगे तो ये बात बड़े आराम से समझ जाएंगे। तो कल की जो पूरी जो हमारी सो कॉल्ड मीटिंग हुई थी, और उसके अंदर किसी ने भी अपना मतलब रिएक्शन नहीं दिखाया, तो सभी लोग क्या हैं, एक प्रकार से रोगी हैं। भारत के अंदर इस समय लगभग 90% रोगी जीवन व्यतीत कर रही हैं। अभी रोगी का मतलब क्या होता है, रोग होता क्या है? एक होता है निरोग, एक होता है रोग। ये निरोगी है, ये रोगी है। मेरी बात का समर्थन कीजिएगा। रोग वास्तव में वो है जो आपके दिमाग के पास किसी ना किसी कारणवश उस पर्टिकुलर ऑर्गन की इंस्ट्रक्शंस को नहीं पहुंचा पा रहा, इसको रोग लगा है। मतलब एक ऐसी बाधा लगी है जो कि दिमाग के पास उसको एक्शन लेने के लिए तैयारी नहीं दे पा रहा है। आप बात समझे? जी सर। तो आप वार्तालाप नहीं कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप रोगी हैं, और वार्तालाप ना करना उसके लक्षण हैं। तो मैंने कल की क्लास के अंदर इसका एकदम रूट कॉज पर पहुंचा। रूट कॉज पे पहुंचने के बाद मैंने इसका सॉल्यूशन निकाला, और सॉल्यूशन आप लोगों को दिया जाएगा। उसके लिए एक सेशन शुरू कर रहे हैं हम लोग, मे बी 10 के बाद अब शुरू करेंगे सेशन। सेशन कौन सा होगा? लर्न द लर्नर्स, क्योंकि आपका कमिंग सैटरडे को ये ट्रेनिंग पीरियड खत्म हो रहा है। क्योंकि आप इस सेशन में दो ही लोग हैं, आप ममताज दो ही लोग हैं। ठीक है। तो आप लोगों को कल, एक तो नेक्स्ट आपका आएगा थर्सडे को, और एक सैटरडे को अपनी प्रस्तुति देनी है। जैसे आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपको अपनी स्पीच देनी है। ठीक है। तो उस कॉज पर पहुंचेंगे, और आप उस कॉज को जानने के बाद कहोगे यस, दिस इज द राइट काइंड ऑफ प्रॉब्लम। यही प्रॉब्लम है जो लोगों को तंग कर रही है। तो कम्युनिकेशन, अब आप ये बताइएगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं बताने में, प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, कि एक होती है प्रॉब्लम, एक होता है सॉल्यूशन, एक होता है सॉल्यूशन प्रोवाइडर। प्रॉब्लम से ठीक नीचे क्या आते हैं? सिम्टम्स। ठीक है। हम सिम्टम्स को प्रॉब्लम मान के बैठे हुए दवाई खा रहे हैं। इसलिए डॉक्टर क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस। मैं पिछले 20 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि दवाई को बीमारी क्या है, ढूंढ रहा हूँ। आई एम जस्ट फाइंडिंग आउट द प्रॉब्लम क्या है। ठीक है। तो अब हमको ये समझना है कि कैसे हम लोग
अपने इस कॉन्सेप्ट को दुनिया के साथ शेयर करके आगे बढ़ सकते हैं। आप क्या लोगों के साथ कुछ मेडिसिनल प्रैक्टिस करते हैं आप खुद? मैं सर हाँ, सर मतलब मेरा जो फील्ड वर्क है ना वो सर एनिमल से संबंधित है। एनिमल से संबंधित है। जी सर। तो आपके टच में क्या कुछ ऐसे लोग आते हैं जो मोटे हैं जी सर बिल्कुल आते हैं। और जो पतला होना चाहते हैं? बिल्कुल सर। हैं? तो यदि आप ऐसे लोगों को कनेक्ट करते हैं इस मंच के साथ, क्योंकि सबसे पहले मैंने जो अभी अपना शुरू किया सेशन जी सर। स्पिरिचुअल हीलिंग का, उसमें मोटे लोगों को पतला करने का काम कर रहा हूँ। बाद में और बड़े बड़े लोगों को भी ऑनलाइन बैठ के ठीक किया जाएगा। आपने भी जब से आपका सेशन शुरू हुआ और आज तक अपने अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी का इंक्रीमेंट देखा होगा, एनर्जी बढ़ी होगी पहले से। आप जी सर ये बात तो मानते हैं ना? बिल्कुल है। ठीक है, तो ये कैसे हुआ? ये कैसे हुआ कि मैंने आपकी कम्युनिकेशन को अपने कम्युनिकेशन से जोड़ दिया। धीरे धीरे आपकी जो बैड एनर्जी थी वो क्लीन होनी शुरू हुई और पॉजिटिव एनर्जी अपने आप बढ़नी शुरू हो गई। ठीक है, तो अभी मैं आपके सामने एक एक्सेल शीट ओपन करूंगा और इस एक्सेल, ये ऑलरेडी आप जानते हैं इसके बारे में, ये नहीं कि मैं आपके सामने ये चीज पहली बार लेकर आ रहा हूँ, आप जानते हैं ऑलरेडी। बट उसको जस्ट एक शेप देने के लिए आपके सामने इस शीट को लेके आ रहा हूं मैं। ये शीट आपको दिख रही होगी, एक्सेल शीट। जी सर। ठीक है, अब इस एक्सेल शीट में मैं बात कर रहा हूं इंटेलिजेंट एक्शन स्टेप्स की। इंटेलिजेंट एक्शन स्टेप का सबसे पहला नियम क्या होता है? उतना ही वर्क करो जितना कि आपके समय और क्षमता से मेल खाता हो। Do only that much of work which is fit for your time as well as your potential. साहब कभी भी अपने पोटेंशियल का मिसयूज मत करो। अब ये जो इंटेलिजेंट वर्क होता है, इसका मतलब होता क्या है कि आपने आज एक काम को किया, एक लेवल तक किया, साथ साथ एक नए व्यक्ति को तैयार कर दे कि वो भी इसी काम को रिपीट करे। जैसे स्टाफ मेकिंग, स्टाफ बना लेना। लेकिन मान लीजिए आप एक डॉक्टर हैं, जो आप रहते ऑलरेडी हैं, तो क्या आप डॉक्टर्स क्रिएट कर सकते हैं? मतलब नो सर क्रिएट तो नहीं कर सकता। वो तो संस्था ही करेगी क्रिएट, जहां पढ़ेंगे बच्चे। नहीं सर। आप एक इंजीनियर हैं, क्या इंजीनियर क्रिएट कर सकते हैं? नो सर कभी नहीं नहीं। कर सकते। लेकिन आप एक अच्छे वक्ता हैं, बोलना अच्छा जानते हैं, तो क्या अच्छा बोलने वालों को क्रिएट कर सकते हैं आप? जी सर मतलब अच्छा बोलते हैं तो अच्छे बोलना सिखा सकते हैं। समझिएगा, इट जी। मीन आप लोगों में वो चीज इनबिल्ट जो है उसको ओपन कर सकते हैं, जो आपके साथ भी है, मेरे साथ भी है, महेंद्र भाई के साथ भी है। इसे क्या कहते हैं? डेवलप द लीडरशिप क्वालिटी ऑफ अ पर्सन। डेवलप अ लीडरशिप क्वालिटी ऑफ अ पर्सन। अब इस डेवलप करते समय हमें एक बात का ध्यान रखना होता है। वो क्या है कि हमारी ये जो डेवलपमेंट की जो फील्ड है, इसमें हमें कैसे डेवलपमेंट क्रिएट करनी, कैसे डेवलपमेंट देनी है लोगों को। तो हमने क्या किया, MONTH, मंथ, मंथ लिखा और यहां पर LDG, लीडरशिप डेवलपमेंट ग्रुप डेवलप किया हम लोग। ठीक है, अब
मंथ है हमारा लेटर से पहला, और मैं खुद अभी इस काम को सीख रहा हूं। ठीक है, मंथ है पहला और मैं खुद अभी इस काम को क्या कर रहा हूं, सीख रहा हूं। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि मेरा पोटेंशियल मेरे अंदर से बाहर आ रहा है। अब सेकंड महीना आया और मैंने जब सीखा जो चीज, उसको एक व्यक्ति पर इम्प्लीमेंट करने की सोची, या उसकी लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप करने की सोची, तो मुझको और उस व्यक्ति को मिला कितने लोग हो गए, 2 लोग हो गए। अब मेरा एडवांस हो गया, मतलब 2 लोग मिलकर सेम काम करेंगे, क्या लीडरशिप डेवलप करेंगे, वो पोटेंशियल डेवलप करेंगे जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उस व्यक्ति के अंदर। अब हम दोनों ने मिलकर सेम काम रिपीट किया, तीसरा महीना आया, हम दोनों ने अगेन एक एक व्यक्ति को यहाँ पर एड ऑन कर दिया। अब पहले एक लीडर थे, अब 4 लीडर बन रहे हैं, बने नहीं, बन रहे हैं। और ये नहीं कि आप एक ही दिन लीडर बन जाएंगे, ये भी कंफर्म नहीं है। अब क्या किया, जब चौथा महीना आया तो आप चारों ने मिलकर अगेन सेम प्रोसेस को रिपीट किया। ये जो आप काम कर रहे हैं 1 बाय 1, इसी को आपने 5वें महीने में किया और यहाँ पर आपके कुल 16 लोगों का ग्रुप बनकर तैयार हो चुका। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। 16 सर। हाँ जी, ये सर 16 सर। 16 क्या? 5 के आगे सर 16 लिखा है लीडरशिप में। हाँ हाँ, भाई आपने हर महीने एक व्यक्ति को लीडरशिप देने के लिए काम शुरू किया, जी सर। और जिसको आप काम देने की मतलब सिखाने की सोच रहे हैं वो भी सेम चीज रिपीट कर रहे हैं। तो जहां पहले महीने आप थे, सेकंड में 2 हुए, फिर 4 हुए, फिर 8, अब 16 हो गए। अब आया इसी कड़ी में छठा महीना आ गया और 16 लोगों ने अगेन एक एक व्यक्ति के साथ सेम वर्क रिवाइज किया, तो कितने लोग हो गए, 32। 32। नाउ महीना आया आपका 7वां, लोग कितने हो गए, 64। 34। महीना आया 8वां, लोग कितने हो गए, 64 में 2 128। 128। ठीक है, महीना आया 9वां, लोग कितने हो गए, 9 128 200 256। महीना आया 10वां, लोग कितने हो गए, 512। महीना आया 11वां, लोग कितने हो गए, 1024। महीना आया 12वां, लोग कितने हो गए, 2048। ठीक है, अब ये जो आपने एक अपना कंप्लीट स्ट्रक्चर खड़ा किया है, ये सब लोग कौन बन रहे हैं, आपके डुप्लीकेट बन रहे हैं, जिसमें से आप किसी को डुप्लीकेट नहीं बना रहे हो, टीम बना रही है। जब तक आप नहीं बनोगे तब तक टीम को नहीं बना सकते। तो आपने क्या किया, उस व्यक्ति को उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से जोड़ दिया जहां पर आपके जैसे डुप्लीकेट बनाए जाते हैं। आपने एक 3D फोटो कॉपी मशीन में सबको डालना शुरू कर दिया, सबके डुप्लीकेट बनते चले जा रहे हैं। ठीक है, अब प्रश्न ये उठता है कि जब ये लोग बनेंगे तो कुछ ना कुछ तो खर्चा अपने ऊपर करेंगे ना ये लोग, जी सर। तो आप मानते हो ना। अब जी ये सर। बताइए, क्या एक व्यक्ति एक महीने में 3000 रुपए अपने लाइफ के लिए इन्वेस्ट कर सकता है? जी सर बिल्कुल करता है। कर सकता है ना। बिल्कुल। और ये 3000 बहुत नॉमिनल अमाउंट है, जी अपने सर। ऊपर इन्वेस्ट करना, अपनी लाइफ के ऊपर इन्वेस्ट करना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट फॉर द फ्यूचर।
सेम थिंग, ये 3,000 रुपए जो एक व्यक्ति ने अपने ऊपर इन्वेस्ट किए हैं, ये हर व्यक्ति अपने अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है। इज इट? अब जो इन्वेस्टमेंट का रूल क्या होता है, क्या मिलना होता है इन्वेस्टमेंट से? रिटर्न मिलना होता है। तो पता है ना आपको, इन्वेस्टमेंट से क्या मिलना होता है? रिटर्न। रिटर्न। अब आज की डेट में मैक्सिमम रिटर्न कितना होता है मंथली? मैक्सिमम रिटर्न मंथली सेफर साइड पर कौन सा होता है? छोटी पूंजी के ऊपर 3% सर, कम से कम मंथली। महीने में मंथली कौन दे रहा 3%? 1% सर। 0.25% मंथली सेफर साइड पे बैंक देता है आपको। मंथली 2.5 बैंक नहीं देता सर। नहीं, 0.25, 0.25। हाँ, 0.25 दे देगा, मतलब ईयरली वो 2% टोटल। हाँ, अप्रोक्सीमेटली 4%, अप्रोक्सीमेटली। नहीं सर, 2% आता है सर। जो भी आप समझ गए ना। लेकिन अगर आपको हाई लेवल का रिटर्न चाहिए तो क्या रिस्क बढ़ जाएगा आपका? लेकिन यहाँ तो आपको अपने पर इन्वेस्ट करना है, तब पैसा कहाँ से मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन लीडरशिप डेवलपमेंट के अंदर आपको यदि मंथली 1% रिटर्न मिले, केवल 1%, तो कैसा रहेगा? बेस्ट है सर। बेस्ट है ना। तो सबसे बिल्कुल। पहले ये देखते हैं कि हमारे पास जो अमाउंट इन्वेस्ट हुआ है वो कितनी बड़ी कॉस्टिंग के साथ इन्वेस्ट हुआ है। तो मैंने इससे मल्टीप्लाई करके एक वैल्यू निकाली और इसको मैंने एज इट इज आगे यहाँ पर पुल अप कर दिया। अब देखिए कितना अमाउंट है जी यहाँ पर, कितना अमाउंट आ रहा है? 61,44,000 रुपए। ये वो अमाउंट है जो लोगों ने इन्वेस्ट किया है। और किसमें इन्वेस्ट किया है? खुद की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए। अब यदि मैं इसका लेता हूं केवल 1%, मतलब इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई किया मैंने इससे 0.01 से, कितना अमाउंट आ गया? 61,440। तो आपने जो लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करने की बात कही है, यदि इतना अमाउंट आपकी मेहनत के बाद 1 साल में रिटर्न मिलना शुरू हो जाए तो कैसा रहेगा? और अभी आगे देखिएगा कि आप रुके नहीं और अगला महीना शुरू हो गया, अगला साल शुरू, मतलब बेसिकली आपका यहाँ पर 1 साल खत्म होने जा रहा है और यहाँ पर हो गए 4098, 6, सॉरी। अमाउंट वही है 3,000 रुपए। और यहाँ पर आप देखिएगा बड़ा मजा आने वाला है। कितना अमाउंट आ गया जी आपके पास डॉक्टर नरेश? 1,22,880 रुपए। तो क्या किसी भी व्यवसाय के अंदर इतना अच्छा रिटर्न मिल सकता है मंथली बेसिस पर? इसको सोचिएगा, इस बारे में क्या मिल सकता है? डॉक्टर नरेश, अब यदि मैं आपसे कहूं कि 1 के बदले में आपको 3% रिटर्न दे रहा हूं मंथली, तो कैसा रहेगा? कुछ समझ आ रहा है आपको, नहीं आ रहा? छप्पड़ फाड़ जाएगा फिर। अगर मैं इसी को केवल करता हूं 3%,
हाँ तो ये समझिएगा आप, जो आपको समझाना चाहता हूँ, 0.03 कितना अमाउंट आ गया जी डॉक्टर नरेश? 1,86,320 रुपए। इसको मैंने यहाँ पर एज इट इज क्या किया, बढ़ा दिया। तो ये आपको मैंने क्या चीज बताई है यहाँ पर, अभी समझिएगा इस पॉइंट को। नाउ लर्न इट इन द डेप्थ कि आप डॉक्टर्स नहीं बना सकते, आप इंजीनियर्स नहीं बना सकते, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बना सकते, लेकिन आपने इन सबका बाप एक लीडर बना दिया, तो कितना बड़ा अमाउंट आपको मिल सकता है जो आपके हाथ में है। दैट इज नोन एज इंटेलिजेंट एक्शन स्टेप्स। अब ये कैसे पॉसिबल है, अब ये कैसे पॉसिबल है, ये जानना आवश्यक है। नॉर्मली क्या होता है डॉक्टर नरेश, ममता जी दोनों, अब ममता जी भी आई हुई है इसके अंदर, ये होता क्या है इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, हमें यही नहीं पता होता कि हमें बीमारी है, एक रोग लगा हुआ है। रोग क्या है? लोगों से बात ना करने का, लोगों की बात ना समझने का। और जानते हैं रोग शुरू कहां से हुआ? मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा कि जब आप लोग 9th 10th में पढ़ते थे, मैं उससे पुरानी बात आपको नहीं पूछूंगा, आपका विशेष फोकस किस सब्जेक्ट पर होता था डॉक्टर नरेश, ममता? ऐसे सर ज्यादातर तो उस सब्जेक्ट पर रहता था जो सबसे इजी हो सर। नहीं मतलब किस पर, कौन सा सब्जेक्ट नाम बताएं? साइंस सर। साइंस, वंडरफुल, थैंक यू सो मच। क्योंकि मेरा फोकस साइंस पर ही होता था। उसके अलावा मैथ्स पर, थोड़ा बहुत सोशल स्टडी पर। अब ये बताइए कि हम लोग का ये सेशन जो है, इसका आधार क्या है? समय। कि 7 से 8 आपका सेशन होना है। ममता जी आप बात सुन पा रही हैं? ममता जी सर नमस्कार। नमस्कार। तबीयत ठीक नहीं है आपकी शायद आज? नहीं सर, वो फेवर है ना पूरा, इसलिए अभी मैं मेडिसिन खाया था, उठा देखा टाइम हो गया, मैं बात कर नहीं पा रही। कोई बात नहीं, रिलैक्स रिलैक्स, अभी आपको आराम भी पड़ेगा थोड़ी देर में। तो डॉक्टर नरेश, यहाँ पर आपको समझने वाली बात है, जिस प्रकार हम अपने हर एक वर्क को समय से कोरिलेट करते हैं, और जब हम लोग अपने एडमिशन को लेते हैं किसी भी स्कूल के अंदर, तो पूरे भारत में क्या प्रचलन है? इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम, इज इट? जी सर। और गुजरात में गुजराती मीडियम आ जाता है, बंगाल में बंगाली मीडियम आ जाता है। तो जिस मीडियम में हम पढ़ाई कर रहे हैं, क्या उस मीडियम पर फोकस कभी किया हमने? नहीं किया। और यही है जड़। आप किसी बच्चे से पूछ लो 9, 10, 11, 12, विशेषतौर 10th और 12th के, बेटा किसकी पढ़ाई बहुत ज्यादा, ट्यूशन किसकी लगा रखी है, पढ़ते किसको? जी साइंस को पढ़ते हैं, मैथ्स को पढ़ते हैं, एसएसटी को पढ़ते हैं, कंप्यूटर्स को पढ़ते हैं, कॉमर्स को पढ़ते हैं, अकाउंट्स को पढ़ते हैं। इंग्लिश हो जाएगी, हिंदी हो जाएगी, हम फोकस ही नहीं करते उस पर, हम फोकस ही नहीं करते। तो वहीं से हमारी कम्युनिकेशन क्या हो गई? पुअर। और जिसकी कम्युनिकेशन पुअर है, उसके अंदर की लीडरशिप क्वालिटी कभी डेवलप नहीं हो सकती। आप पॉइंट समझे? जो हमारा कल का सेशन जो था, जिसमें कोई बोल ही नहीं पा रहा था, सब लोगों का सेम रोग है, सब सेम उससे पीड़ित है। एक्शन। जो हमारा लेफ्ट साइड होता है, इसको लॉजिकल ब्रेन कहते हैं, राइट साइड को हम लोग कहते हैं कॉन्सेप्चुअल ब्रेन, बैक साइड को कहते हैं हम लोग थ्योरेटिकल ब्रेन, फ्रंट साइड को कहते हैं एक्टिव और एक्शन ब्रेन, और टॉप होता है ट्रांसफॉर्मेशनल ब्रेन। तो यदि आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं,
आपका एक्टिव ब्रेन पुअर है। और एक्टिव ब्रेन पुअर होने का मतलब आपका कम्युनिकेशन ना केवल आपके लिए बल्कि समाज के लिए भी पुअर है। तो व्हाट यू हैव टू डू, अपने अंदर की लीडरशिप क्वालिटी ना केवल आप तय करें, डिजाइन करें, बल्कि औरों की भी करवाएं। क्योंकि एक यही क्वालिटी, यही कोर्स है जो आप डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले तो काम ये करना है, क्योंकि आपका अब सेशन शनिवार को लास्ट होगा, फिर आप हमारी कोर टीम के हिस्से बन जाएंगे और आपके साथ अब ये ट्रेनिंग पीरियड कोर्स से शुरू हो जाएंगे। आपको करना क्या है कि आपको अपनी फील्ड से, जिनको आप जानते हैं, एटलीस्ट एक व्यक्ति को इस मंच से जोड़ना है, so that we can develop his or her communication skill। रूट कॉज से शुरू होगा, रूट से शुरू होगा। क्योंकि इस पर्टिकुलर सेशन से आप ये तो जान चुके हैं कि हम अपने बल पर अपनी शिक्षा को प्रदान करके किसी को कुछ नहीं बना सकते, एक चीज छोड़कर, लीडर। और आपको लीडर डेवलप करने ही होंगे, तभी आप इंटेलिजेंट एक्शन स्टेप्स के हिस्से बन पाए। तो अब केवल 2 मिनट आपसे मैं बात और करूंगा, फिर मेरा अगला क्या टाइम हो गया सेशन का। बताएं क्या समझ आया आपको आज? थैंक यू सो मच सर। आज मतलब बहुत कुछ सर यही हो रहा है, सबके साथ यही हो रहा है काम काज। मैं भी यही जो डायरेक्ट सेलिंग में कर रहा हूँ, तो इसमें सबसे जो बड़ी दिक्कत आ रही है वो यही आ रही है, लीडरशिप पैदा करने की। तो ये डेवलप नहीं हो पा रहा है। तो बस मेरे को लग रहा है कि मैं सही सोच रहा था कि कमी कहाँ आ रही है, कमी कहाँ आ रही है। तो क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया पर लेकिन एक लीडर नहीं बन पा रहा था, उसमें कमी कहाँ आ रही है। तो शायद मेरे हिसाब से मेरे को यही लग रहा है कि शायद यही कमी होगी लीडरशिप करने की। क्योंकि मैंने ये चीज़ तब देखी थी, तब मैंने 1 महीना गैप रखा था अपने काम काज में। तब मैंने चीज़ देखी कि जो सारा काम काज है वो सारा फ्लॉप हो गया था, क्योंकि कोई लीडर डेवलप नहीं हुआ। आज मैं टिका रहा क्योंकि दिनेश भाई सर मेरे को सपोर्ट कर रहे थे। तो शायद वो इसलिए सपोर्ट कर रहे थे कि उनको लगता था कि शायद कुछ समझ में आया, डेवलप हो चुका था। तो सर मुझे भी यही लगता है। वरना सर एक कमी है मुझ में सर, जो यहाँ से मुझे पूरी करनी है सर। वो ये है कि मैं सर 100% काम सोचता हूँ सर, वो 100% काम पूरा नहीं हो पाता। सुबह से लेके शाम तक भी नहीं होता, उसमें सिर्फ 10% ही काम होता है सर। उनको 100% करना चाहता हूँ सर। कभी मत सोचना, कभी भी 100% काम करने की मत सोचना। ऑलवेज धीरे धीरे बढ़ो और अपना 100% टास्क जो है ग्रुप पर डिजाइन कर दो, डिफाइन कर दो। आपको अपने वर्क के प्रति मैक्सिमम से मैक्सिमम 20% सीरियस होना है, बाकी अपने इंटरेस्ट के प्रति सीरियस होना है। समझना बात ध्यान से, ये 20% मोर देन सफिशिएंट है। ये आप समझ गए बात को? नहीं समझे? जब हम लोग कहते हैं मैं अपने काम को 100% देना चाहता हूँ, कभी मैं सोचना अपने टैलेंट को 100% एक्सप्लोर करो, वर्क को नहीं। आप एक डॉक्टर है, पशु चिकित्सक है, तो अपना पैशन उस एनर्जी को वहां लगाओ जहां पे लोगों का भला हो सकता है। लर्न समथिंग, सीखिए, लर्निंग में अपना टाइम लगाइए। मैं बिल्कुल लीक से अलग हट के बातें करता हूं। जब तक आपका ब्रेन शांत नहीं है, आप कोई भी लंबी गेम नहीं खेल सकते। जितने लोग टॉप पर होते हैं ना, वो बहुत कम वर्क करते हैं, वो एंजॉय करते हैं लाइफ। तो अब हम लोग शनिवार को मिलेंगे और शनिवार को सॉरी थर्सडे को मिलेंगे 7 बजे। और आपको कम से कम 15 मिनट की स्पीच देनी है, कुछ भी बोलिएगा जो आपको ठीक लगता है। वो सेशन आपको शुरुआत करनी है सेशन की। और शनिवार तक हमारी ममता जी भी ठीक हो जाएंगी, ये भी 15 मिनट की स्पीच शनिवार को देंगे। फिर उसका जो नेक्स्ट वीक होगा आप लोगों का, उसमें आप लोगों के साथ कंटेंट राइटिंग पे काम शुरू करूंगा।
जो सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है लीडरशिप के लिए। एंड देन आफ्टर, जब ये चीजें हमारी हो जाएंगी, इन बिटवीन आपके साथ में एक वीडियो और एक फॉर्म शेयर करूंगा। आप लोगों का प्रोफाइल बनाना बहुत जरूरी है, जो डिले हो गया है, जो नहीं हो पाया। तो मैं आपके ग्रुप में एक वीडियो शेयर करूंगा, उसको देखकर प्लस एक फॉर्म को भरेंगे, तो यहां से मैं उसको अपडेट करके आपसे शेयर करूंगा और डिजिटल लाइन में आपकी एंट्री हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप लोग आए, ममता जी का स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो जाए, हम इसी चीज की ईश्वर से प्रार्थना करेंगे और हम लोग थर्सडे को मिलते हैं। नमस्कार।